आपके अपने YouTube चैनल भाई स्पेशल में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम ग्रिफिथ के द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में जानेंगे। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 में बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन पर अपना प्रयोग किया। वो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बच्चे डिप्लोकोकस निमोनी पढ़ते हैं, लेकिन ये डिप्लोकोकस निमोनी नहीं है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। इसको सुधार लेंगे। जिसके दो स्ट्रेन पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, आर डबल स्ट्रेन और एस ट्रिपल स्ट्रेन। आर जो डबल स्ट्रेन होता है, आर मतलब होता है रफ, जिनकी कोशिका के चारों तरफ कोई कैप्सूल का आवरण नहीं पाया जाता, इस कारण वो रफ होता है। देख सकते हैं ये रफ है। इसके बाद एस ट्रिपल स्ट्रेन, एस मतलब होता है कैप्सुलेटेड स्मूथ। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल का आवरण पाया जाता है वो पैथोजेनिक होते हैं और बाहरी सतह इनका चिकना होता है, इस कारण इनको स्मूथ बोलते हैं। अब जो रूपांतरण है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एस ट्रिपल स्ट्रैंड बैक्टीरिया से नग्न डीएनए का आर डबल स्ट्रैंड बैक्टीरिया में कोशिका द्रव्य द्वारा जाना और पुनः रोग उत्पन्न कर देना, यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात एक बैक्टीरिया स्ट्रेन से दूसरे बैक्टीरिया स्ट्रेन में नग्न डीएनए का कोशिका द्रव्य के द्वारा जाना और उनमें रोग उत्पन्न कर देना, यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यह प्रयोग उस समय किया गया था जब वैज्ञानिकों के मन में यह प्रश्न था कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है कि आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है कि प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है। और यह बैक्टीरिया को लेके उन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। और चूहे पर उन्होंने कैसा प्रयोग किया था, चलिए हम लोग देखते हैं। आगे शुरू करते हैं क्लास। यहां पर ग्रिफिथ ने आर जो डबल स्ट्रैंड है और एस ट्रिपल स्ट्रैंड है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के आर डबल स्ट्रैंड अर्थात रफ खुरदुरी सतह वाले डबल स्ट्रैंड बैक्टीरिया और चिकनी सतह वाले स्मूथ ट्रिपल स्ट्रैंड वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे अपना जो उसको लेके जो चूहे पर अपना प्रयोग किया था उसको देखते हैं। ये बैक्टीरियल स्ट्रेन है, कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड इंजेक्शन माइस। माइस मतलब चूहा, ठीक है। तो आर डबल स्ट्रेन जो कि नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं और नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं तो ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है जिसमें कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, उनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये नॉन कैप्सुलेटेड है तो रोग उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होती। जब इनको चूहे के शरीर में इंजेक्टेड इन माइस, चूहे के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो चूहा कैसा रहता है, जीवित रहता है, क्योंकि इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता है नहीं। दूसरा एस ट्रिपल स्ट्रैंड, एस ट्रिपल स्ट्रैंड जिनमें कैप्सूल का आवरण है और कैप्सूल का आवरण होने के कारण इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता है, पैथोजेनिक है। इनको जब चूहे के शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, इंजेक्टेड इन माइस, तो ये जो चूहा होता है वो डेड हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि इनसे निमोनिया हो जाता है और वो फिर मर जाते हैं। तीसरा एस ट्रिपल स्ट्रैंड जो कि पैथोजेनिक होते हैं, उनको हीट किल कर दिया गया, हीट करके मार दिया गया। उनको जब चूहे के शरीर में इंजेक्ट कराया गया, इंजेक्टेड इन माइस, चूहे के शरीर में प्रवेश कराया गया, तो ये जो चूहा था वो जीवित था, क्योंकि एस ट्रिपल स्ट्रैंड में उनको नष्ट कर दिया था हीट किल करके, इस कारण उनके रोग उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो गई थी, तो चूहा जिंदा था। अब लास्ट आर डबल स्ट्रैंड जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी और एस ट्रिपल स्ट्रैंड जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता को हीट करके नष्ट कर दिया गया था। तो इन दोनों को चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहा कैसा हो गया, मर गया, चूहा मर गया। इसके आधार पर ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि एस
ट्रिपल स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया से कुछ न कुछ पदार्थ ऐसा है जो आर डबल स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में जाता है और उनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता ला देता है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसी को रूपांतरण कहते हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया अच्छे से कि डीएनए ही ट्रांसफर होके गया था। ठीक है, तो ये रहा आज का के द्वारा जो चूहे पर प्रयोग किया गया ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में जानकारी देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे बायो की स्पेशल जानकारी के लिए हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।